Hey guys, hello everyone, how are you all? आज है 16 जून। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। QCL और बुशरा खान, मेरी तरफ से आपका वेलकम। मेरे जितने भी आज तक व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जितने भी लोगों ने कंटेंट क्वालिटी को समझा, सपोर्ट किया, मैं आप लोगों के दिल से थैंक्स करती हूँ। और थैंक्स करने के साथ ही आप लोगों के लिए हमेशा गुड विशेस करती हूँ। माई गुड विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये आप लोगों के लिए मेरी विशेष हैं। आपका हर दिन अच्छा गुजरे और हर दिन आप एक नई प्रोग्रेस करें। खैर, आज 16 जून है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, QCL से जुड़ें और QCL को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हर वीडियो के अपलोड होते ही। आपको सब्सक्रिप्शन का निश्चित ही लाभ होगा। आप लोग ज़रूर हर हाल में, अगर आप QCL को विज़िट करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही एक दिल से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी आप लोगों से कि वीडियो को कंप्लीट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करें। आप लोग प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिए एंड तक हर वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए जिससे कि आपको उसका लाभ हो, बेनिफिट हो। और अगर आपको पसंद आए मेरा जो भी हार्ड वर्क है, जो भी कंटेंट क्वालिटी है, तो आप लाइक ज़रूर करें और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वहाँ शेयर भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट डे वाला है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे तो ये मनाया गया 15 जून को। एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अपने से बड़े लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, अच्छे व्यवहार के प्रति जागरूक किया जाए, इसीलिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे 15 जून को। नेक्स्ट डे मनाया जाता है ग्लोबल विंड एनर्जी डे। कब? 15 जून को। तो 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल विंड एनर्जी डे। ये कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल? तो नॉन कन्वेंशनल है। जो हमारे लिए ये लैंड के रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म होने का, जिनका चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, तो वो सब कन्वेंशनल होते हैं क्योंकि कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं और ये ख़त्म भी हो सकते हैं। लेकिन जो लैंड के अलावा जो वाटर है, विंड है, सोलर है, यानी सन, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, वो सब नॉन कन्वेंशनल होती हैं, जो ख़त्म नहीं होते। इस टाइप की ये जो एनर्जीज़ हैं, ये इस टाइप की जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये ख़त्म नहीं होती, नॉन कन्वेंशनल कहलाती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है दोनों, ग्लोबल विंड एनर्जी और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे, ये दोनों मनाए गए हैं 15 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वसंत राय जी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे पहली श्रेणी के और ये काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। 100 ईयर्स की इनकी एज हो गई थी। ये बुजुर्ग थे और इनकी अभी डेथ हो गई है ना। तो मतलब सीनियर थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, इसलिए मैंने कहा। तो इनकी अभी एज हो गई, वसंत राय जी, और ये फेमस क्रिकेटर थे पहली श्रेणी के, मतलब कैटेगरी 1 के। तो यह नाम आपको याद रखना है, वसंत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का निधन हो गया? आज मुझे स्वास्थ्य मंत्री से याद आया, एक और क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो हाल ही में किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हो गया? किस देश के पूर्व, यानी पास्ट हेल्थ मिनिस्टर मोहम्मद नसीम की डेथ हो गई? तो बांग्लादेश के ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे मोहम्मद नसीम, और इनकी अभी डेथ हो गई। जब भी आता है नाम बांग्लादेश का, मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें आती है सबसे पहले, बाकी तो सब चीज़ें याद रहती है मुझे, लेकिन जो 2 चीज़ें आपको बताने के लिए मैं एकदम उत्सुक होती हूँ, वो क्या कि 2 आप चीज़ कभी नहीं भूल सकते, और कोई चीज़ नहीं भूलनी आपको, कुछ भी नहीं भूलना है। मेमोरी पावर को एकदम स्ट्रांग बनाना है। और जितने इंपॉर्टेंट डेज बताती हूँ ना, उनको लिख लिया करें। नहीं लिख सकते हैं तो माइंड में, जिनको लिख के ही याद होता है वो लिखें, जिनको
में सुनकर याद हो जाता है वो प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करें। दुनिया की 2 सबसे अच्छी टेक्निक है, एक रिवीजन और एक सेल्फ मोटिवेशन। जब जब रिवीजन करेंगे मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी तो अंदर से मोटिवेशन भी खुद से डेवलप करेगा। आपके अंदर की मोटिवेटिंग पावर और आपकी मेमोरी और आपकी कैपेबिलिटी सब डेवलप होगी। तो खैर चलिए, तो बांग्लादेश की बात आई तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और करेंसी टका। ये सबसे पहले मैं आपको जब भी बांग्लादेश के फैक्ट्स बताती हूँ सबसे पहले बताती हूँ। क्या है कैपिटल? ढाका। करेंसी क्या है? टका। ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका 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 टका 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 ढाका टका। ठीक है, तो ये आपको मिलते जुलते बिल्कुल दोनों नाम में भूल नहीं सकते आप लोग। और अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी? संप्रति, जो इस बार तो मेघालय में हुई है और मैंने आपको कई बार बताया है। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, अब्दुल्ला अहमद प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी घर घर निगरानी मोबाइल ऐप कोरोना वायरस के कारण किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने अभी कोरोना वायरस के कारण घर घर निगरानी मोबाइल ऐप, कौन सी? घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए कम्युनिटी में जो बहुत जल्दी फैलता है कोरोना वायरस, इस चीज़ पर ध्यान दिया है पंजाब सरकार ने और इसी के चलते एक ऐप डेवलप किया है, मोबाइल ऐप। क्या है ये? घर घर निगरानी मोबाइल ऐप। इसका फ़ायदा क्या है? इसमें ये होगा कि 30 साल से एबव ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं, तो 30 साल से ऊपर के लोग, उन पर नज़र रखी जाएगी, जो भी पंजाब के 30 साल से ऊपर के नागरिक हैं, और नज़र रखी जाएगी जिससे कि कम्युनिटी में ये ज़्यादा जल्दी ना फैले, बल्कि कोरोना वायरस फैले ही ना, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या किया है? एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है। कौन सा? क्या नाम है इसका? घर घर निगरानी मोबाइल ऐप। कोरोना वायरस के कारण पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब की बात है, स्टेट पंजाब है तो कैपिटल चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूटी भी है। और जो पंजाब की गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर, चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। ये तो आपकी याद रहने के लिए लिंक करके मैंने बता दिया आपको सही। ठीक है, तो आपको इतना तो याद रखना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी जैमी मनाजिल इनका नाम है जैमी, फर्स्ट नेम याद रखिए, जैमी। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जैमी ने अभी कोरोना वायरस के कारण रिज़ाइन कर दिया? तो चिली के ये स्वास्थ्य मंत्री थे, जैमी, फर्स्ट नेम याद रखेंगे, जैमी। तो जैमी जो हेल्थ मिनिस्टर थे चिली के, और इन्होंने अभी कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की तादाद देखकर कोरोना वायरस से रिज़ाइन कर दिया है। तो ये एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। ये हेल्थ मिनिस्टर हैं पहले जिन्होंने अभी कोरोना वायरस के कारण रिज़ाइन कर दिया है चिली से, और इनसे पहले भी, खैर अभी ये याद रखिए, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। चिली की करेंसी क्या है? पेसो। और सेबेस्टियन पिनेरा कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? सेबेस्टियन पिनेरा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए कंटिन्यू कर, सुनते रहिए ध्यान से। तो अभी क्या है, एक क्वेश्चन और मुझसे थोड़ा बता दूं मैं आपको। एक और डेथ हुई है अभी सेल के निदेशक का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो ये सेल के निदेशक हैं अतुल श्रीवास्तव। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। सेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अनिल कुमार इसके एमडी एंड सीईओ हैं, और निदेशक थे अतुल श्रीवास्तव। उनकी अभी डेथ हो गई।
1954 में वैसे इसकी स्थापना हुई थी, 1954 में, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाल ही में अभी कोविड-19 पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए कोविड-19 के संदर्भ में कितने और लक्षणों को जोड़ा गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया? कोविड-19 के पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए कोविड-19 के लक्षणों में कितने और लक्षणों को जोड़ा गया है? तो 2, एक तो गंध का ना पता लगना और एक टेस्ट की कमी होना, यानी ज़्यादा खुशबू नहीं आएगी, खुशबू किसी चीज़ की, तो गंध, जो सुगंध होती है या किसी भी तरह की जो एक स्मेल कहते हैं, असल में स्मेल बुरी भी होती है और अच्छी भी होती है। कहीं पे मान लीजिए गैस का लीकेज कभी कभी होता है ना, कि कोई सिलेंडर वगैरह लीकेज हो, या कोई मान लीजिए परफ्यूम लगाया किसी ने, तो अरे अरे बहुत लाइक किया आपने, अरे बड़ी हार्ट टचिंग स्मेल है, तो वो सब क्या, तो मतलब कुछ अच्छी लगती है। कुछ पेट्रोल की स्मेल कभी कभी आपको, कभी कभी गाड़ियों से आती है, बाइक्स वगैरह से, तो वो कुछ अच्छी नहीं लगती है ना। तो ये होता है, कहीं कहीं पे मड पड़ा होता है, तो वहाँ से भी जाहिर सी बात है, ये कुछ खाना खराब, तो स्मेल कोई भी चीज़ होती है, मेन चीज़ होता है उसको कहते हैं गंध। तो गंध का ना पता लगना, यानी सूंघने की, जो हमारा जो ये भी एक सेंस है, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। तो ये स्मेल की कमी होना और स्वास्थ्य का यानी टेस्ट का प्रॉपर पता ना लगना, स्वाद की कमी हो जाती है, स्मेल का ना पता लगना और स्वाद की कमी हो जाना, ये 2 लक्षणों को और जोड़ दिया गया है कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के लक्षणों में। तो इससे लोगों का पता लगाया जा सकता है। देखिए, असल में कितने लक्षण जुड़े हुए थे अभी तक कोविड-19 के, कितने माने जाते थे? एक तो ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, प्रॉपर सांस ना ले पाना मतलब, और दूसरा क्या था, ये बलगम हो जाता है, जो खांसी से बन जाता है चेस्ट के अंदर, तो वो बलगम हो जाता है। सर्दी हो गई, बुखार हो गया, थकन हो गई, ये सारे लक्षण थे, है ना। टायर्ड फील करना और कंटिन्यूसली फीवर रहना, सर्दी खांसी बलगम, ये सब और लेकिन अभी क्या है, लैक ऑफ स्मेल और लैक ऑफ टेस्ट मतलब टेस्ट नॉट टेस्ट, टेस्ट, तो टेस्ट की कमी यानी स्वाद की कमी होना और स्मेल का प्रॉपर पता ना लगना, सही स्मेल ना आना, वो भी 2 लक्षण जोड़ दिए गए हैं कोविड-19 पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए। ये रिसर्च हुई होगी और 2 लक्षण पता लगे होंगे तो इनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनिए एक क्वेश्चन और जरा सा। क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में जर्नी क्लीन चैम्बर फॉर सैनिटाइजेशन, यस, जर्नी क्लीन सैनिटाइजेशन चैम्बर किसने डेवलप किया है? तो अभी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने जर्नी क्लीन नाम का सैनिटाइजेशन चैम्बर, जर्नी क्लीन नाम है, अभी इसको डेवलप कर दिया है, जर्नी क्लीन चैम्बर सैनिटाइजेशन। ठीक, तो इसको अभी डेवलप किया DRDO ने। अभी DRDO की बात है, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। GS रेड्डी कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ DRDO, और इसका मोटो ज़रूर याद रखिएगा, क्या है? वलश्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में और इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन एज एन साइंस, ये भी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल में, एक क्वेश्चन ऐसे देश सुननी है दोबारा से, हाल ही में किसके कार्यकाल में अभी 1 वर्ष का इजाफा कर दिया गया है? किसके कार्यकाल में अभी 1 वर्ष का इजाफा कर दिया, इजाफा यानी बढ़ोतरी कर दी गई है? तो ये अटॉर्नी जनरल हैं और ये हैं अपने देश भारत के अटॉर्नी जनरल। यानी अटॉर्नी जनरल अब क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। पहले अटॉर्नी जनरल होते हैं जो केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल स्टेट्स गवर्नमेंट के भी होते हैं, जो सेंट्रल के लिए होते हैं वो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल, जो सरकार का पक्ष रखेंगे वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। तो इनका
इनका नाम है के वेणुगोपाल। क्या है? के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल ये 3 साल से अटॉर्नी जनरल थे सरकार के, और अभी 30 जून को इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था। यानी इनका जो वर्किंग टाइम है वो 30 जून को एंड हो रहा था, जिसमें 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए अटॉर्नी जनरल, क्या नाम है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इनका 1 साल का कार्यकाल अभी और बढ़ा दिया गया है। इन्होंने कई पक्ष रखे, जैसे कि वो तो रहा काम है, अटॉर्नी जनरल रखेंगे ही जो भी सरकार के होंगे। तो इन्होंने कब कब रखे वैसे? तो आपको मालूम है आर्टिकल 370 समाप्त हुई थी। आपको मालूम है अभी सिटीजनशिप एक्ट आया था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तब और भी एटसेट्रा सभी बहुत से मुद्दों में इन्होंने सरकार का पक्ष रखा। तो ये केंद्र सरकार का, तो ये थे के वेणुगोपाल, जिनके बारे में अभी बताया मैंने, और इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक। तो इसमें देखिए, ये जो भी आपको बताया है जर्नी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर, क्या नाम है इसका? जर्नी क्लीन। और ये सैनिटाइजिंग चैम्बर बताया है। तो मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि आप लोग ये सोच रहे होंगे इस चैम्बर क्या है। भाई चैम्बर तो किसी विशेष केवन को कहा जाता है, तो सैनिटाइजिंग चैम्बर क्या है? तो ये जो जर्नी क्लीन नामक, यानी जर्नी क्लीन नाम का सैनिटाइजिंग चैम्बर, ये है क्या? तो जितने भी सुरक्षा कर्मी कोरोना वायरस के टाइम पे लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी हैं, जितने भी कोरोना वायरस के टाइम पर अपनी सेवा दे रहे हैं लोग, उन लोगों के ड्रेसेस को सैनिटाइज करने के लिए ये बनाया गया है, जो डीआरडीओ ने बनाया है। क्या? जर्नी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर। नामक मतलब नाम का, सैनिटाइजिंग चैम्बर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सुनिए ध्यान से। हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये बन गए हैं इम्तियाज़ुर रहमान। इम्तियाज़ुर रहमान बने हैं सीईओ किसके? यूटीआई म्यूचुअल फंड के। यूटीआई म्यूचुअल फंड के, याद रखना है आपको। बस इतना ही बताना था। ये इसका जो अभी आपको बताया जर्नी क्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर के बारे में, वो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो आपको बताया मैंने। ये क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश, ओह सॉरी, क्वेश्चन है कि कहाँ मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? कहाँ मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में शिकोसी थोरेक्स, 1 मिनट, इसका नाम है शिकोसी थोरेक्स रूमेंसिस, इतना याद रखिए। शिकोसी थोरेक्स रूमेंसिस, ये नाम है इसका, है ना। ये इतना बहुत बड़ा नाम है, तो इतना याद रखिए कम से कम, तो उससे आपको ऑप्शन में टिक करने में आंसर को आसानी होगी। क्या है? थोरेक्स शिकोसी रूमेंसिस, ये नाम याद रखिए। थोरेक्स शिकोसी रोमांसिस, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है एक नई मछली की प्रजाति। अब अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में मी बडी नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ था, ये कोरोना वायरस के कारण। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में डेपोरेचो ब्रिज बनाया गया था, याद होगा आपको, मैंने बताया था। अपनश्री ज़िले में सुबनश्री नदी के ऊपर, है ना। तो सुबनश्री नदी के ऊपर अपनश्री ज़िले में अपनश्री ज़िले पे में, ठीक है, डेपोरेजो ब्रिज ये बनाया गया था, याद रखना है। अच्छा, मी बड़ी है। अच्छा, इसमें है हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, और एक होता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है, क्योंकि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ओनली, जिसमें पक्के पागा ऐड नहीं है, तो वो समझ जाइए तुरंत कि वो नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। और पक्के पागा को याद रखिए, क्योंकि पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी है, और पक्के पागा
एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी है, ये याद रखना है। और देखिए यहाँ है नेशनल पार्क कौन सा, नामदफा। जो कल मिजोरम में बताया था वो था क्या, दम्पा, दम्पा नेशनल पार्क। और यहाँ क्या है, नामदफा, नामदफा, ये आपको याद रखना है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। इसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर। चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। अच्छा, ये जो मछली बताई है ना आपको जिसकी नई प्रजाति है, तो ये पूरा नाम बता दे रही हूँ मैं, लेकिन इतना याद रखेंगे तो याद रहेगा, बता ही दिया है। थोरैक्स शिकोसी रोमेंसिस, लेकिन सिजो क्या है, सीजो थोरैक्स शिकोसी रोमेंसिस है, इसीलिए मैंने, तो ठीक है याद रखिएगा, सीजो थोरैक्स शिकोसी रोमेंसिस बता दिया है मैंने पूरा, लेकिन उतना भी याद रखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा काम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी एमएसएमई के लिए एमएसएमई के ध्यान से सुनिए, एमएसएमई के लिए किस पेमेंट बैंक ने वेतन खाते की घोषणा की है। एमएसएमई के वर्कर्स के लिए किस पेमेंट बैंक ने वेतन खाते की घोषणा की है। तो एमएसएमई के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के वर्कर्स के लिए किस पेमेंट बैंक ने वेतन खाते की यानी सैलरी अकाउंट की घोषणा की है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। मतलब क्या है, जो एमएसएमई है वो अपने जो उनके एमएसएमई के थ्रू जो लोग काम करते हैं उनको कैश के थ्रू जो दिया जाता है अमाउंट, तो वो कैशलेस दिया जाए, वो एज ए सैलरी, मतलब एक एज ए सैलरी अकाउंट खुल जाएगा उनका, जो उनके अमाउंट को कैशलेस तरीके से, तो वहाँ पूरी डिटेल्स भी रहेंगी, तो कैशलेस तरीके से उसका भुगतान हो सके। इसी के चलते एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई कर्मियों के लिए किसका, वेतन खाते की घोषणा की है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक एक कौन सा है, पेमेंट बैंक एक और कौन सा, पेटीएम, और एक और कौन सा है, एयरटेल हो गया, पेमेंट हो गया, सॉरी एयरटेल पेमेंट हो गया, पेटीएम हो गया, एयरटेल पेमेंट, पेटीएम, और एक है इंडिया पोस्ट पेमेंट। तो इम्पॉर्टेंट पेमेंट बैंक के नाम भी आप याद रखें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किसने अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख एक महिला को बनाया है। हाल ही में पहली बार किसने अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख एक महिला को बनाया है। तो नासा ने कैथरीन नाम की एक महिला है और उन्हें बनाया है स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का चीफ। मुझे इनका नाम नहीं मिला एक्चुअली, पूरा नाम मैं इस थोड़ा सा देख के आपको, ये जो नेक्स्ट क्लास लूँगी करंट अफेयर की, तो इनका सही से आपको नाम बताऊंगी, या अभी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, मिल गया तो मुझे, मिल तो जाएगा ही, मिलना तो है ही है। तो मैंने पढ़ा था कि एक महिला बनी है स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की चीफ, नासा ने बनाया उनको। तो उनका नाम, पूरा नाम मैं देख के बताऊंगी। बहरहाल उनका नाम कैथरीन है, कैथरीन, और वो पहली बार स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की चीफ बनी है, नासा ने बनाया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है नासा का मोटो क्या है। तो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नासा की स्थापना कब हुई, 1958 में। और नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अच्छा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसके हेड कौन है, जिम ब्रिडनेस्टीन। कहाँ हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में। तो ये तो ना याद रखिए कि नासा ने भी केपलर 1649 नाम का एक एक्सो प्लैनेट जो है पृथ्वी के आकार का, जिसकी लगभग
हाँ, ये इतने ही याद रखिए। 1649 केपलर 1649 पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है इसको, और एक सनराइज मिशन सन स्टडी के लिए ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस के कारण इस्तीफा दे दिया है? कोविड-19 के कारण इस्तीफा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। किस देश के हेल्थ मिनिस्टर ने कोरोना वायरस के कारण रिज़ाइन कर दिया है? तो चिली के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने अभी रिज़ाइन किया है कोविड-19 के कारण। ड्यू टू कोविड-19 उन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े चिली में, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, चिली के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी खादी का ब्रांड एम्बेसडर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, दोनों बात कह रही हूँ मैं, किस राज्य सरकार ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। किसको? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है खादी का। किसने? बिहार सरकार ने। और ये भी याद रखिएगा कि बिहार के पटना में खादी का अभी तक का सबसे बड़ा मॉल बन गया है। एक मॉल बनाया जा चुका है, किसका? खादी का, सबसे बड़ा बिहार के पटना में। ये भी याद रखिएगा। और बिहार सरकार ने अभी पंकज त्रिपाठी को, पी त्रिपाठी यानी पंकज त्रिपाठी को बना दिया है अभी खादी का ब्रांड एम्बेसडर। ये भी आपको याद रखना। अच्छा, इनका नाम मुझे मिल गया, नाम देख लीजिए। इनका नाम है कैथी नूडल्स। क्या नाम है? कैथी नूडल्स। में कमेंट ल्यूडर्स, माफ़ कीजिए, कैथी ल्यूडर्स। क्या नाम है? कैथी ल्यूडर्स। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही थी, पढ़ाते मैंने किसी से दिखवाया अभी वेबसाइट पे, तो तुरंत ही पता चल गया। कैथी ल्यूडर्स, ये इनका नाम है। नासा की जो फर्स्ट अभी स्पेस फ्लाइट की जो महिला प्रमुख बनी है, कोच बनी है, इनका क्या नाम है? कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, तो ये देख लिया है मैंने, आप इसको याद कर लीजिएगा। कैथी ल्यूडर्स, फिर से सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की तेज़ी से स्क्रीनिंग के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की तेज़ी से स्क्रीनिंग के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो किस रोबोट को विकसित किया है? इनका नाम है कैप्टन अर्जुन। क्या नाम है इस रोबोट का? कैप्टन अर्जुन। और ये बहुत तेज़ी से जो है यात्रियों की स्क्रीन करने में सक्षम होंगे। तो ये रोबोट सक्षम होगा, जो है कैप्टन अर्जुन नाम रखा गया है यात्रियों की तेज़ी से स्क्रीनिंग, कोरोना वायरस के कारण स्क्रीनिंग के लिए। अब ये अर्जुन की जो है फुल फॉर्म आप लोगों को मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना तो मैं तो बताऊंगी आपको अर्जुन की फुल फॉर्म। आज का क्वेश्चन ये है, मंगेश यू आर कीपिंग और रियली ऑसम, और मैं आपको क्या बोलूँ, वेरी नाइस। आप जितने अच्छे से आंसर कर रहे हैं ना, बहुत खुशी होती है मुझे आपके आंसर्स देख के। तो कीप इट अप एंड कीप वेल। तो बहुत 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 बढ़िया, आपके आंसर करने का तरीका बहुत अच्छा है। और सच में इतना कोई सीरियस नहीं था लोग, मैंने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन बहुत कम लोग आंसर देते हैं। मुझे उम्मीद है सब देंगे एक दिन, लेकिन आप यू आर कीपिंग वेल, कीप इट अप एंड कैरी ऑन। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी नाइस, सुपर। तो मुझे बहुत खुशी है। और आप जितने भी लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, मेरे सारे व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, लिसनर्स से ज़्यादा लोग मुझे आंसर करने की कोशिश किया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल फील सो हैप्पी। मैं अभी भी बहुत खुश हूँ कि आप मुझे रेगुलर अच्छे से सुनते हैं, लेकिन मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बी कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।